नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट दो बड़ी अपडेट हो जाती है आप सभी को लेकर के टेट पास युवाओं के द्वारा यानी टेट पास युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लेटेस्ट अपडेट दी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट कब तक आएगा और कैसे आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी अपडेट हो जाती है शिक्षा मित्र एंड 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को लेकर के, जिसमें टेट पास नॉन टेट पास दोनों को लेकर के गुड्डू सर यानी सीतापुर टीम के द्वारा बड़ी रणनीति शेयर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कमेटी प्रस्ताव हो, कमेटी आपकी रिपोर्ट हो और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन की बात करें तो धरना प्रदर्शन कैसे होना चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर वो तैयार होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर इस विस्तार से बताई गई हैं। तो विस्तार से जानकारी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें जिससे सही और सटीक अपडेट सभी को मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रैयत सिंह यानी डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज आयोग में जाकर के ज्ञापन दिया गया, जिसमें ज्ञापन में क्या बात रखी है, किस तरीके से भर्ती आनी चाहिए, सुपर टेट कैसे निकाला जाए, इसको लेकर के रैयत सिंह ने साफ शब्दों में बताए हैं कि डीएलएड प्रशिक्षितों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव कर सौंपा है ज्ञापन। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव रैयत सिंह प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड के नेतृत्व में किया गया, जहां पर आयोग का कोई भी सचिव उपस्थित न होने के कारण से आयोग के सदस्य को ज्ञापन सौंपा गया। रैयत सिंह ने आयोग के कार्यों पर आरोप लगाया है कि आयोग 5 वर्षों के बनने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी समय से नहीं बैठ रहा है। छात्र प्राथमिक शिक्षा भर्ती का 6 वर्षों से राह देख रहे हैं और शिक्षा मंत्री द्वारा अनुपात समानुपात में उलझाया जा रहा है। छात्र मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। उच्च अधिकारियों प्रेषित करने को कहा गया है। अगर मांग जल्द नहीं पूरा होती है तो आयोग पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर के रैयत सिंह ने यह अपडेट दी है। अब यहाँ पर बात की जाए कि रैयत सिंह ने ज्ञापन में क्या दिया है, तो उस ज्ञापन को भी देखिए। सेवा में श्रीमान शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश सचिव, विषय हो जाता है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके टेट सीटेट पास प्रशिक्षितों के लिए नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के संबंध में। इसमें यहाँ पर बताया गया कि हम सब प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं। 2014-15 बैच अचयनित, 17-18-19 बैच प्रशिक्षित, जिनकी संख्या लगभग 7 से 8 लाख के करीब है। पहले नंबर पर कहा गया है हम सभी 5 वर्ष से अधिक समय से नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और भर्ती न आने से मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। नंबर 2, हम सब विगत 5 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ज्ञापन अभियान आदि विभिन्न माध्यमों से द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। नंबर 3, राज्य सरकार ने 29 शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर सूबेदार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन बाद में काउंटर दाखिल करते हुए यह स्वीकार किया है कि अभी राज्य सरकार के पास परिषदीय शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं, जिन पर हम अभी तक किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिया गया है। नंबर 4 में कहा गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक रिक्त पद के 1,26,028 पद को जल्द से जल्द भरा जाए। इसको लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें डीएलएड टेट पास युवाओं के द्वारा अपने ज्ञापन में रखी गई हैं और आगे धरना के लेकर के उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी आयोग की होगी। वहीं सीतापुर टीम के द्वारा कहा गया वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा मित्रों के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। गुड्डू सिंह के द्वारा 27/6/2024 को लेकर के प्रदेश के सभी टेट सीटेट उत्तीर्ण नॉन टेट शिक्षा मित्र साथियों, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अगर बात की जाए तो शिक्षा मित्रों के सामने प्रमुख चुनौतियां सामने खड़ी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। हमारी नज़र में इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में न जोड़ना। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में कहना अलग बात है, किंतु शिक्षा मित्रों को किसी भी विभागीय दस्तावेज में छात्र शिक्षक अनुपात के तहत न जोड़ना अपने आप में बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इसका उदाहरण वर्तमान में विभाग में चल रहे इस समय के शिक्षकों के छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर स्थानांतरण से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, जिसमें शिक्षा मित्रों को छात्रों से दूर रखा गया है। अपने पति से दूर जनपद में कार्य कर रही अंतर जनपदीय महिला शिक्षा मित्रों की समस्याओं अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो वह शिक्षा आयोग के द्वारा ही आएगी। अब उस स्थिति में टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को आयु भारांक में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर के ऑर्डर में सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया था। वर्तमान परिस्थिति में सरकार द्वारा 2017 से एक भी रुपया मानदेय में न बढ़ाए जाने की वजह से शिक्षा मित्र जिस आर्थिक तंगी से जूझ रहा है उससे तत्काल में कैसे निजात मिले, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। किसी भी संगठन का मांग पत्र अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। मांग पत्र में शिक्षा मित्रों की गुत्ता को छिपा करके कभी कोई काम बनने वाला नहीं है। संगठन के मुखिया को नई शिक्षा नीति का अध्ययन होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को अगर आगे करके ही पीछे नॉन टेट वालों के लिए रास्ता बन सकता है। आप लोग किसी भी संगठन में विश्वास रखते हो, पर आपकी यह जिम्मेदारी है कि मांग पत्र सही होना चाहिए, क्योंकि सभी से सभी की नौकरी जुड़ी है। यह भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है जिस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है।
और जो एक सबसे बड़ी शिक्षा मित्रों के लिए चुनौती हुआ है सोशल मीडिया। लोग मृत्यु तुल्य शिक्षा मित्रों को एक बिजनेस का अड्डा बनाए हुए हैं। झूठी पोस्ट ऑडियो वीडियो भेज करके शिक्षा मित्रों को अंदर से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने इस पढ़े लिखे समाज को बहुत ही गंदगी फैला रखी है। इसमें शिक्षा मित्रों को कैसे छुटकारा मिले, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हुआ है जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा झूठ परोसना, कभी कमेटी के नाम पर, कभी कोर्ट के नाम पर, दिखावे से किसी को कुछ नहीं मिलना है, बस आप लोगों की उम्मीदें तोड़ सकते हो और कुछ नहीं। वर्तमान समय यही कहता है कि शासन प्रशासन में चल रही जो भी चीज़ें हैं, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक, सत्य बताई जाएं, बात सभी पर लागू होनी चाहिए। ऐसा कर पाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण विषय है। साथियों, मैं गुड्डू सिंह टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के संगठन का एक मुखिया होने के नाते आपसे यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लगभग 50,000 के लगभग टेट और सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की संख्या पर हमारे 2019 से चल रहे प्रयास के बावजूद आज भी बिखरे हुए हैं। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, आपको एक होना पड़ेगा। आपको अपनी यूनिटी को हर जिले में मौजूद करना होगा। हर टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र को जागरूक करना होगा और जो भी आज भटक रहे हैं उनको ठहराव की स्थिति में ला करके संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। जिस दिन 50,000 में से 40,000 भी अपने हक के लिए तैयार हो गए, उस दिन आपको अपना हक मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर नई शिक्षा नीति में स्थायित्व चाहते हो तो आपको एक होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। जिस एशिया के सबसे बड़े संगठन से आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हो, उनका मांग पत्र आपने देख लिया ही होगा और जो 90% काम आचार संहिता से पहले पूरा हो गया था, वो आचार संहिता के बाद भी जीरो पर हो गया है। और कमेटी के खेल में सारा समय व्यतीत करने वालों के झूठ के से निकल करके खुद अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुनो और तब तक लगे रहो जब तक मंजिल को ना ही पालो। और इसके लिए आप सभी को एक होना पड़ेगा, नहीं तो हम भी आपके लिए कुछ शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई भी छोटी और अधूरी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। अंत में यही कहूँगा, अगर कोई संगठन व्यक्ति उपरोक्त समस्याओं के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाता है तो हम और हमारा संगठन कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ देने के लिए तैयार है। हमारे संगठन के द्वारा पत्राचार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र प्रेषित कर दिया गया है तथा मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए भी कभी भी समय मिल सकता है। आप सभी का सहयोग रहा तो जल्द ही बड़े कार्यक्रम के लिए किए जाएंगे। अब चुप होकर नहीं बैठा जाएगा। संगठन के सभी जनपदों के द्वारा जिला प्रभारी, मंडल प्रभारी साथियों को यह निर्देश दिया है कि एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ अपने अब साथियों के लिए संघर्ष मैदान में आओ और लोगों को एक करने का प्रयास करो। मैं फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन 50,000 में से 40,000 भी एक हो गए, हम हर जनपद और प्रदेश में आपके संघर्ष की आवाज़ गूंजेगी। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एकमात्र संगठन। तो ये सीतापुर टीम यानी गुड्डू सर के द्वारा लेटेस्ट और सटीक अपडेट आपको दे दी गई है। इसको लेकर के आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उन्होंने साफ बताया कि एशिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो आपको टेट पास के नाम पर कुछ भी नहीं दे। उन्होंने ज्ञापन में अपने मांग पत्र में आज तक रखा है और ना ही जो कमेटी का 90% काम हो चुका था वो अब चुनाव के बाद 0% पर आ गया है। ऐसा यहाँ पर सीतापुर टीम के द्वारा इसमें बताया गया है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते फिर नई लेटेस्ट सटीक अपडेट साथ अपने सभी साथियों के ग्रुपों में शेयर कर दिए, जिससे सभी को अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के टेट डीएलएड छात्र हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने भी आयोग में जाकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के अपनी मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन दिया है और कहा है कि अगर हमारा भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हम आगे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की होगी। तो इस सब को लेकर के आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलते फिर नहीं लेटेस्ट सटीक अपडेट साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। चैनल पे पहली बार आए तो सतीश 2.0 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।